व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंपनीज का नाम बताने वाला हूँ जो अभी डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए हायर कर रही हैं। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इन कंपनीज में जाके जरूर अप्लाई करना। सो गाइज, इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज की बात करूंगा जिन्होंने रिसेंटली लिंक्डइन पे अपनी जॉब पोस्टिंग्स निकाली है। इन सारी की सारी जॉब पोस्टिंग्स को अभी सिर्फ 5 से 6 दिन हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारी जॉब पोस्टिंग्स अभी एक्टिव है लिंक्डइन पे एंड ये एक्टिवली हायर कर रही है कंपनी में। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इन कंपनीज में जाके जरूर अप्लाई करना। सो गाइस, पहली कंपनी जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो है मॉर्निंगस्टार। मॉर्निंगस्टार एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका ऑफिस इंडिया में मुंबई में है। तो ये कंपनी अभी डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए हायर कर रही है एंड ये एक एंट्री लेवल जॉब है। तो अगर आपके पास 0 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। तो अगर आपको मॉर्निंगस्टार में डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई करना है तो आपको बेसिक पाइथन एंड मशीन लर्निंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स मांग रखी हैं। जैसे कि आपको पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पांडाज है, नंपाई है, पाइस्पार्क है। एंड इसके अलावा इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज मांग रखी है, तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए। एंड इसके अलावा इन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स एंड सीक्वेंशियल मॉडल्स की नॉलेज मांग रखी है, CNN, LSTM, RNN, इन सब की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेटाबेस की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आपको सीक्वेल आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड इसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको NLP आता है थोड़ा बहुत तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आपके पास ये सारी नॉलेज है एंड आपके पास ये सारा स्किल सेट है तो आप जरूर मॉर्निंगस्टार में डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई जरूर करना। सो गाइस, सेकंड कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है ऑप्टम। ऑप्टम वर्ल्ड की फॉर्च्यून 5 कंपनी है एंड ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डील करती है। इंडिया में इनका ऑफिस बैंगलोर में भी है, नोएडा में भी है। एंड नोएडा ऑफिस में इस टाइम एक डेटा साइंटिस्ट रोल की ओपनिंग है। एंड इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी सिंपल है। आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट। एंड इनके अलावा इन्होंने बिग डेटा की नॉलेज भी मांग रखी है। तो अगर आपके पास HDFS, हाइव, पाइस्पार्क की नॉलेज है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड बिग डेटा के अलावा इन्होंने डेटाबेसेस की नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपको MongoDB एंड SQL की नॉलेज है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आपको R आता है एंड आपको साथ में MS Excel वगैरह की नॉलेज है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं एंड अगर आपके पास ये सारी नॉलेज है तो आप ऑप्टम में जरूर अप्लाई करना है। ये एक एंट्री लेवल जॉब है। इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में 4 to 6 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस मांग रखा है, बट अगर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस भी है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करना। अपने रिज्यूमे में ये सारी स्किल्स मेंशन कर देना जो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, तो उसमें आपके रिज्यूमे के शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपका इसमें हो जाता है तो आप इजिली 8 to 9 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है गार्टनर। गार्टनर एक US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है जिनका ऑफिस इंडिया में गुड़गांव में है। एंड इस टाइम गुड़गांव ऑफिस में इनके पास एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग है। सो गाइस, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्होंने बेसिकली 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रखा है एंड मास्टर्स डिग्री वालों को ये प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है मैथमेटिक्स में, डेटा साइंस में, तो वो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड इसके अलावा इन्होंने पाइथन में एंड R में प्रोफिशिएंसी मांग रखी है, विच इज कॉमन, क्योंकि आप पाइथन एंड R सीखे बिना डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने रिलेशनल डेटाबेसेस में प्रोफिशिएंसी मांग रखी है। तो अगर आपको SQL आता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इसके अलावा इन्होंने बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का भी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपके पास हडूप, पाइस्पार्क, हाइव की नॉलेज है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट देगा। एंड इसके अलावा इन्होंने थोड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपने एज्योर पे या AWS पे काम कर रखा है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। एंड गाइज, गार्टनर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। मैंने खुद भी गार्टनर के लिए इंटरव्यू दिया है एंड गार्टनर का वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आप इजीली यहाँ पे 8 to 9 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं तो आपको ज़रूर गार्टनर को कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस, फोर्थ कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है विलायंस सॉल्यूशंस। विलायंस सॉल्यूशंस एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है एंड इनके पास भी एक डेटा साइंटिस्ट रोल की ओपनिंग है। एंड इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके पास 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मास्टर्स डिग्री वालों को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिक्स में, या डेटा साइंस में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज मांग रखी है, रिलेशनल डेटाबेसेस की नॉलेज मांग रखी है। तो मतलब आपको SQL काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। पाइथन में प्रोफिशिएंसी मांग रखी है, विच इज़ ऑब्वियस। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको पाइथन में एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की नॉलेज मांग रखी है।
तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में आपको बेसिकली लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम की नॉलेज होना जरूरी है। एंड डीप लर्निंग में आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, सीक्वेंशियल मॉडल्स, इनकी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पाइथन की लाइब्रेरीज की नॉलेज होना ज़रूरी है, टेंसरफ्लो, नमपाई, पांडास, स्पाइसपार्क। एंड इन्होंने बेसिक बिग डेटा भी लिख रखा है, तो अगर आपको बिग डेटा आता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड ये कंपनी भी गाइज अच्छी सैलरी देते हैं, फ्रेशर्स को 8 से 9 लाख तक का पैकेज ही ऑफर कर देते हैं। तो अगर आप एक स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो आपको ये कंपनी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। एंड अगर आपके रिज्यूमे में ये सारी स्किल्स हैं तो आप इस कंपनी से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, फिफ्थ कंपनी, एंड ये मेरी फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के नोएडा ऑफिस में इस टाइम डेटा साइंटिस्ट रोल की ओपनिंग है। एंड इन्होंने 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रखा है। आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स में। एंड आपके पास पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, हडूप एंड स्पार्क की नॉलेज होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अलावा इन्होंने टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, डीप लर्निंग मॉडल्स की भी नॉलेज मांग रखी है। तो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। माइक्रोसॉफ्ट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस ऑफर करती है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में हो जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपके पास ये रेलेवेंट स्किल सेट है एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट में ज़रूर अप्लाई करना। एंड गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इन सारी की सारी जॉब्स के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सके। एंड गाइस, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप इनमें से कौन सी कंपनीज में अप्लाई करने का सोच रहे हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।